प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में नहीं होती चली जाती है। उसकी नई असीम और महान करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। उसकी मधुर और मीठी वाणी के लिए हम अपने मन को, अपने तन को, अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को तैयार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा तो तैयार है पर शरीर हमारा दुर्बल है। हमारा शरीर यानी हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन सब बातों में हिल्लेबाज है, धोखेबाज है। उसको एक ऐसा असाध्य रोग लगा हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए हमें अपने मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा, इस समय मैं तुझको पुकारती हूँ, मैं तेरा स्वागत करती हूँ। तू हमारे बीच में है पवित्र आत्मा। आज प्रभु उस ताजे मन्ने के साथ जो तू तेरे बच्चों के लिए लेकर आया है, प्रभु अपने बच्चों को तृप्त कर, अपने बच्चों को तृप्त कर खुदा। वचन रूपी बीज जो यहाँ से बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला, वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ। अंधकार की वो शक्तियाँ जो वचन से मैं डिस्टर्ब करती हूँ, उसे मैं यीशु के नाम से गुड़कती इसी समय। पवित्र आत्मा तेरा काम चल। पवित्र आत्मा तेरे बच्चों को तेरा वचन तू सिखा, तू समझा। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर। तेरा बताया हुआ वचन एक एक की जिंदगी में काम करने पाए। तेरा बताया हुआ वचन एक एक को छूने पाए। तेरा बताया हुआ वचन एक एक की जिंदगी को बदलने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती, गड़बड़ी की आत्मा को, डिस्टर्बेंस की आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से बांधती इसी समय। गैजेट्स को प्रभु, लाइट्स को पिता, विजिबिलिटी को, वॉइस को, हर एक सिस्टम को पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण, तेरे कंट्रोल, तेरे कब्जे में देती। कोई भी ऊँघने वाली आत्मा, सुस्ती, आलस से दिलाने वाली, नींद दिलाने वाली आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए। धन्यवाद करती तूने दुआ को सुना। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा तेरे हाथों में हैंड ओवर करती। मैं कुछ नहीं परमेश्वर, जो हूँ तेरे अनुग्रह, तेरी आत्मा से हूँ प्रभु। तेरा धन्यवाद करती तूने दुआ को सुना। यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन में चलेंगे। मैं जानती हूँ जो कुछ लोग नए होते हैं, हो सकता है उनको पहली बार वचन समझ में ना आए, 1-2 बार उनको वचन समझ में ना आए, लेकिन जब लगातार हम जाते हैं तो हमें वचन समझ में आने लगता है। उसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है, स्कूल के दिनों को हम याद करें। जब हम प्ले ग्रुप में होते हैं, किंडर गार्डन के अंदर होते हैं, हम नर्सरी क्लास के अंदर होते हैं, तब हमको पढ़ाई समझ में नहीं आती है। क्या हमको पता होता है A फॉर एप्पल क्या होता है, B फॉर बॉल क्या होता है, C फॉर कैट क्या होता है? पता होता है? हमको नहीं पता होता है। लेकिन जैसे ही हम लगातार क्लासेस अटेंड करते हैं, हम नर्सरी को पार करके LKG में प्रमोट होते हैं, तो हमको पूरी A to Z ABCD आ जाती है। उसका कारण लगातार स्कूल जाना है। उसका कारण क्या है? लगातार स्कूल जाना। कभी ऐसा आपने स्कूल में किया कि एक दिन आप स्कूल गए, मैडम ने A फॉर एप्पल लिखाया और आपने घर जाके मम्मी पापा को बोला हो कि नहीं, मुझे तो पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही है, कि A फॉर एप्पल क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर एक बच्चा ऐसा करे तो क्या उसको पढ़ाई कभी समझ में आएगी? नहीं आएगी। मेरे प्रियो, इसी तरीके से जिधर आप बैठे हैं वो एक आध्यात्मिक स्कूल है, एक आत्मिक स्कूल है, जो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए और आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मे भी हो सकता है आप नए हैं, आपको वचन समझ में नहीं आता हो, आप अगले रविवार को आने की कोशिश करते हैं पर आ नहीं पाते, ये सोचकर कि हमको वचन समझ में नहीं आया। पहली बार में कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे आप लगातार आने लगेंगे, आपको वचन अच्छा लगने लगेगा, आप उसको एंजॉय करने लगेंगे। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सब
गर्भ से ही, माता के गर्भ से ही सब कुछ सीख कर नहीं आए हैं। जो लोग पुराने हैं उन्होंने भी लगातार यहाँ पर हर रविवार को सत्संग अटेंड करा। उस सत्संग के दौरान ही वो आज इस वचन को सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, समझते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। इसीलिए अगर हमको नहीं समझ में आता तो हम ये ना सोचें कि हम तो नहीं जा रहे, हमको कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आएगा, पहली बार में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 करके सब कुछ समझ आने लग जाएगा। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार मती का 4था अध्याय निकालो। मती रचित सुसमाचार बाइबल के 4 एंजल्स कौन से हैं? मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 एंजल्स हैं। जिसको नहीं पता वो उस चीज को सीखे। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये बाइबल के 4 एंजल्स हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है मनुष्य की परीक्षा। यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु की परीक्षा, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आया था और ये परीक्षा केवल यीशु मसीह की नहीं थी, ये परीक्षा यीशु मसीह के बाद आज हर एक मनुष्य की होती है। तो इसीलिए इसका जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? मनुष्य की परीक्षा। मती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसकी पहली आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा पर अंडरलाइन करें। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। आत्मा का मतलब होता है पवित्र आत्मा, परमात्मा का आत्मा। परमात्मा का संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? परम प्लस आत्मा, यानी हर जगह रहने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं परमात्मा। यहाँ लिखा हुआ है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से, इब्लीस का मतलब है शैतान। जो लोग नहीं जानते उनको यहाँ मैं बता रही हूँ, इब्लीस का मतलब कौन है? शैतान, अंधकार की शक्तियाँ। इस संसार के अंदर 2 शक्तियाँ हैं, एक तो पवित्र आत्मा की शक्ति है, एक दुष्ट आत्मा की शक्ति है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। एक ईश्वरीय शक्ति है, एक शैतानी शक्ति है। 2 तरीके की शक्ति इस संसार के अंदर राज्य करती है। और यहाँ पर जो ये आत्मा लिखा हुआ है ये परमेश्वर की शक्ति यानी ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर का आत्मा है। और जहाँ पर इब्लीस लिखा हुआ है वो शैतानी शक्ति यानी शैतान की आत्मा है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा करे। इस लाइन पर अंडरलाइन करें। परमेश्वर आपकी परीक्षा स्वयं नहीं करता है। परमेश्वर किसी मनुष्य की परीक्षा नहीं लेता है। शैतान परीक्षा लेता है, परमेश्वर उस परीक्षा के अंदर रिजल्ट देता है। परमेश्वर क्या करता है? जज बन के उस परीक्षा के अंदर आपको उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करता है। हालेलुया। हमारा एग्जामिनर कौन है? हमारा एग्जामिनर परमेश्वर है, लेकिन हमारा एग्जाम शैतान लेता है, परमेश्वर नहीं लेता। कई बार हम सोचते हैं कि शैतान, परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, शैतान परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में हम खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं इसका निर्णय परमेश्वर लेता है। यहाँ लिखा हुआ है आत्मा यीशु को जंगल में यानी पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया इब्लीस से यानी शैतान से उसकी परीक्षा हो। आगे 40 दिन हाँ। और 40 रात हाँ। निराहार रहा। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया और पिया। आगे तब उसे भूख लगी। जाहिर सी बात है, 40 दिन 40 रात नहीं खाने के बाद यीशु मसीह ने जब अपने उपवास का एंड किया तो यीशु मसीह को भूख लगी। आगे तब परखने वाले के पास आकर, तब परखने वाले ने, अंडरलाइन करे, परखने वाले ने पास आकर। कौन परखने की कोशिश करता है हमको? शैतान। वो हमें चेक करता है कि हम कितने पानी में हैं। वो कदम कदम पर हमारी परख करके खुदा के पास जाता है, परमेश्वर के पास जाता है, यीशु मसीह के पास जाता है और उसको बोलता है देख तेरा जन कैसा है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? परखने वाले ने पास आकर क्या कहा उसे? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है
तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर वो रोटियां बन जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर शैतान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 40 दिन 40 रात निराहार रहने की वजह से ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो 40 दिन तक कुछ ना खाए और 41वें दिन अगर वो रोटी को ग्रहण करे तो वो व्यक्ति मर जाएगा। अक्सर हमने देखा होगा कोई व्यक्ति बीमार होता है और बहुत समय तक वो कुछ नहीं खा पाता तो हम उसको क्या देते हैं? लिक्विड देते हैं। लिक्विड क्यों लिक्विड देते हैं? क्योंकि सॉलिड फूड उसके स्टमक को, उसके पेट को खराब कर सकता है, उसको फूड पॉइजन हो सकता है। यहाँ पर अगर यीशु मसीह तुरंत प्रभाव से रोटी ग्रहण करते तो यीशु मसीह को फूड पॉइजन हो जाता और यीशु मसीह की मृत्यु यहाँ पर हो जाती। शैतान की चाल थी। शैतान को ये बात पता चला कि यीशु मसीह भूखा है, उसने उपवास को खत्म किया है, अब वो तुरंत प्रभाव से कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करेगा। इसीलिए क्या बोला कि इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान क्या करता है? हमारा कदम कदम पर टेस्ट लेता है, परीक्षा करता है, हमें परखता है ताकि हम उस परख के अंदर गलत साबित हो जाए, उसमें फेल हो जाए, उसमें हार कर थक कर हम अपने जीवन को नाश कर दें, खत्म कर दें। एक गलत डिसीजन हमारा शैतान के लिए फायदेमंद साबित हो जाता है और हमारे लिए नुकसान वाला। मनुष्य की परीक्षा कैसे होती है, आज मैं ये चीज बता रही हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उसके बाद क्या बोला? रोटी बन जाए तो यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह की पहली परीक्षा है। ये पहली परीक्षा के अंदर यहाँ पर शैतान उसको क्या बोल रहा है? शैतान उसकी नीड्स को देख रहा है। क्या देख रहा है? नीड्स को। याद रखना, शैतान आपको आपकी आवश्यकताओं से फंसाने की, गिराने की कोशिश करेगा। इंसान की नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। क्या नीड्स है? क्या आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा, मकान। यहाँ पर पहली परीक्षा किससे कर रहा है? वो रोटी से कर रहा है, भोजन से कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने जब पलट कर उसको आंसर दिया कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक उस वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर को, शैतान को यीशु ने कैसे आंसर किया? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा उसको जवाब दिया कि केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से इंसान जीवित रह सकता है। हालेलुया। अब आगे देखिए क्या होगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कमूने पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से। रुको बेटा, यहाँ तक कर लिया अपन ने। अब अपन चलेंगे लूका के 4थे अध्याय की 4थी आयत पढ़ेंगे। लूका 4। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित न रहेगा। पढ़ो आगे पढ़ो। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य। अब दूसरी परीक्षा। पहली परीक्षा क्या थी? उसको भोजन से गिराने की कोशिश की, क्योंकि शैतान हमारी नीड्स को, हमारी आवश्यकताओं को जानता है कि मनुष्य को कैसे गिराया जा सकता है। पहला था रोटी। अब इसकी दूसरी परीक्षा में वो क्या कर रहा है? तब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। हाँ, आगे। और उसने कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? दूसरी परीक्षा किस चीज से कर रहा है? उसको लालच में फंसाने की कोशिश कर रहा है। आज इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लो कि शैतान हमें रोटी, कपड़ा, मकान, हमारी आवश्यकताओं को वो जानता है कि एक मनुष्य को गिराने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान ये काफ़ी है। दूसरी चीज़ लालच,
क्या दे रहा है उसको, यीशु मसीह को क्या दे रहा है लालच? कि सारा संसार का वैभव और सारा अधिकार यानी धन दौलत शौहरत मैं तुझे दे दूंगा, पर तू बस एक बार झुक कर मुझे प्रणाम कर। मेरे प्रियो, आज भी शैतान इसी तरीके से फंसाता है। कैसे फंसाता है? बहुत आसानी से कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, आपके घर पर आता है और आपको बोलता है फलानी जगह चल तो तुझे धन दौलत मिलेगी, यहाँ पर चल तो तेरे काम बन जाएंगे। और बड़ी ही आसानी से बहला फुसला कर आपको जब वहाँ पर ले जाया जाता है तो आपके साथ गलत काम किए जाते हैं। 10,000 इधर रखो तुम्हारा काम हो जाएगा, 25,000 इधर रखो ताबीज पहन लो, 500 रखो, 1100 रखो। हम लोग क्या करते हैं? उस जाल में फंसते चले जाते हैं। बहुत लोगों का ये अनुभव होगा, मेरा तो बहुत अच्छे से अनुभव है कि जिस जगह पे गई, जिस स्थान पर गई वहाँ पर नारियल बांधवा दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लो, वैसा कर लो और पैसा ले लिया गया बस, और हुआ कुछ भी नहीं। शैतान हमको जाल में फंसाता है, लालच देता है। लालच कैसा लालच? चंगाई का लालच, छुटकारे का लालच। हमको लालच देता है धन दौलत शौहरत का लालच। कैसे धन दौलत शौहरत का मिलता है? लॉटरी टिकट्स। क्या करते हैं? लॉटरी टिकट्स। वो किसकी ओर से है? वो शैतान की ओर से फेंका हुआ जाल है। उसके अलावा और क्या क्या होता है? जुआ, सट्टा, बैटिंग, क्रिकेट पर बैटिंग लगाना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब कोई ना कोई हमारे कान में फुसफुसा के कह देता है कि रातों रात तुम्हारे पैसे डबल है। ऐसा संसार में वो किसकी तरफ से फेंका हुआ जाल है? वो शैतान की तरफ से फेंका हुआ जाल है। ये जो पैसा डबल वाला सिस्टम है ना कि एक बार खेलो 50 के 1 लाख ले जाओ, मेरे प्रियो, इंसान धीरे धीरे 50 का 1 लाख कमाता है, फिर उसके बाद वही 1 लाख 1 करोड़ में तब्दील होकर आपको कर्जे में बर्बाद कर देता है शैतान। एक बार आपको 50,000 के 1 लाख रुपए मिल जाएंगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी, और वो आदत ऐसी होगी, एक बार और ट्राई करता हूँ, एक बार और ट्राई करता हूँ, इस बार हारा तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मेरा लक काम करेगा, नेक्स्ट बेस्ट लक, नेक्स्ट बेस्ट लक। ऐसे कर करके इंसान करोड़ों लाखों के पैसे के नीचे दब जाता है, और आखिरी रास्ता क्या बचता है? सुसाइड, आत्महत्या। हम समझ भी नहीं पाते कि शैतान कैसे जाल में हमको फंसा के हमारी परीक्षा करता है। उसका स्टार्टिंग जाल होता है हमको लालच में फंसाना, और बाद में कहाँ पटकता है वो? हमको मृत्यु की सीमा पर आत्महत्या कराकर उसके बाद बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक जिंदगी का नाश करा देता है। आज बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी, उसका कारण क्या है पता है? लालच। वैभव और अधिकार दिखाता है, लालच कराता है वो लोगों को और उस पाप में फंसा देता है। बहुत से लोग लॉटरी टिकट्स लेते हैं, लॉटरी में इसमें उसमें फंस जाते हैं, बुरी तरह फंस जाते हैं, और उसके बाद उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता क्योंकि उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं है। लेकिन शैतान केवल अविश्वासियों को नहीं, विश्वासियों को भी इन जालों में फंसा रहा है। आज लालच का पाप एक विश्वासी के अंदर भी काम करता है, और विश्वासी के अंदर लालच का पाप तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच एक पाप है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? उनको वैभव और सब कुछ दिखा के यीशु मसीह को क्या बोल रहा है कि तू झुककर प्रणाम कर दे। आपके पास भी ऐसे कुछ लोग आते हैं, बस एक बार उस स्थान पर चल, तेरी नैया पार लग जाएगी, और जैसे ही जाते नैया डुबो के आते हैं। गए किस लिए थे? नैया पार लगाने, और होता क्या है? नैया डूब जाती है। क्यों? क्योंकि वो जाल शैतान का था। वो परखने वाला शैतान, परीक्षा लेने वाला शैतान इंसान के जीवन में जाकर उसको तहस नहस करने के लिए जाल फेंकता है। इस संसार के वैभव के पीछे ना भागे, इस संसार की धन दौलत शौहरत के पीछे ना भागे। 2 वक्त की रोटी अगर आपके पास है उस पर संतोष करें, धीरज के साथ भक्ति करें। आने वाले समय में सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएगा परमेश्वर।
शैतान को हमारी आवश्यकताएं पता है, तो क्या परमेश्वर को हमारी आवश्यकता नहीं पता? जिसने औलाद दी है तो क्या औलाद को खाने के लिए भोजन नहीं देगा? जिसने पेट दिया है क्या वो खाने के लिए भोजन नहीं देगा? देगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं? तीव्र गति से धनवान होने की इच्छा रखकर बर्बाद हो जाते हैं। धनवान तो हुए नहीं, उल्टा जो थे वो भी कंगाल में परिवर्तित हो गए। इसीलिए हम इस बात को समझें। ये दूसरी परीक्षा है जो शैतान मनुष्य की करता है। 2 वक्त की रोटी अगर आपको अच्छी मिल रही है, धन्यवादित रहें प्रभु के प्रति। धन्यवाद पिता, ये 2 वक्त की रोटी के लिए भी कोई व्यक्ति तरस रहा है, लेकिन तूने मुझे ये दिया है। आपके घर की आपको छत है सोने के लिए, धन्यवाद करें प्रभु तूने छत तो दी है। नहीं तो बहुत लोग तो ऐसे हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जिनके पास कोई रहने का, सोने का, खाने पीने, नहाने धोने का स्थान नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करना सीखिए। एक धन्यवादित व्यक्ति हमेशा आशीष को प्राप्त करता है, ऊंचाइयों को जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कुड़ 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 करता रहता है, व्यक्ति कभी आशीषित नहीं होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास थोड़ा है, वो उसमें ही धन्यवादित नहीं है। तो परमेश्वर बोलता है मैं इसको अधिक दे दूंगा, तो उसमें भी कौन सा धन्यवादित रहेगा? ये थोड़े में धन्यवादित रहे, उसके बाद देखना परमेश्वर आपको कहाँ पहुँचाएगा। धन्यवाद करें, हर स्थिति में धन्यवाद करें, क्योंकि अगर हम धन्यवाद नहीं करेंगे, वैभव को लेकर, सांसारिक चीज़ों को लेकर, रोटी कपड़ा मकान को लेकर अगर हम कुड़कुड़ करते रहेंगे, तो याद रखना आप परीक्षा में फंस जाएंगे। शैतान आपकी परीक्षा लेकर आपको फंसा देगा, जाल में ट्रैप कर देगा, फंसा देगा, बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। संसार का वैभव किसके पास है? शैतान के पास। अगर किसी धन दौलत शोहरत वाले व्यक्ति, धनी आदमी को आप देखते हैं और उसको देखकर अगर आप कुड़कुड़ा रहे हैं कि ये धन दौलत शोहरत, ये सब कुछ परमेश्वर ने, मेरे खुदा ने इसको दिए, मेरे को क्यों नहीं दिया है, तो मेरे प्रियो आप गलत मुखालते में हैं। धन दौलत शोहरत केवल परमेश्वर नहीं देता है, शैतान भी देता है। गलत कामों में फंसाकर, 2 नंबर के काम कराकर, गलत रास्तों पर ले जाकर पैसा कमाया जा सकता है। धन दौलत शोहरत शैतान भी फेंक सकता है। ये ना सोचे कि शैतान हमें नहीं दे सकता। अगर हम धनवान है, धनी है, कोई व्यक्ति धनी है, तो परमेश्वर की ओर से है। इस संसार के अंदर धनवान वही व्यक्ति है जिसके पास यीशु मसीह है। इस संसार के अंदर धनवान वही व्यक्ति है जिसके पास ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उस परमात्मा का वचन है, उसका ज्ञान है, उसकी बुद्धि है, उसका समझ है। वो व्यक्ति धनवान है। धनी का और लाजर का किस्सा, धनवान और लाजर का किस्सा मैंने बहुत बार यहाँ से बताया है। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में कंगाल था वो धनवान जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो लाजर जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो परमेश्वर की दृष्टि में धनवान था। धनवान का हम लोग मीनिंग समझे, जिसके पास धन दौलत शोहरत है वो धनवान नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है मेरे प्रिय, उनको रात को दो घंटे नींद भी नहीं आती है। जिसके पास शांति नहीं है, जिसके पास सुकून नहीं है, जिसके पास नींद नहीं है, उसको क्या धनवान बोलेंगे? पैसा क्या हमको नींद दे सकता है? पैसा शांति दे सकता है? पैसा सुकून दे सकता है? सुकून, शांति, अनुग्रह ये सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर दे सकता है, उसका वचन दे सकता है। अगर आपके पास शांति नहीं है, इसका मतलब आपके पास यीशु मसीह नहीं है। अगर आपके पास शांति है और पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई जो है। उस पर संतोष करके जब हम भक्ति करते हैं तो उसकी शक्ति को हम देखते हैं अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। दूसरी परीक्षा हमने देखी, अब तीसरी परीक्षा की ओर हम चलेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? उसको वचन से आंसर दिया। मेरे प्रियो, जब शैतान आपकी परीक्षा करने के लिए आता है, रोटी के लिए आपको फंसाता है,
फलानी जगह ये चल रहा है, चल अपन रोटी खा के आते हैं। कई बार हम लोग शैतान के झांसे में आ जाते हैं, खाने पीने को लेकर, कोई टेस्टी फूड्स को लेकर। वो चीज़ हमको नहीं खानी है, हम उसको खा बैठते हैं। उसका कारण हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होता। मैं खुलकर इस बात को यहाँ से नहीं समझा रही, लेकिन समझने वाले इस बात को समझ जाएंगे कि हमको कहाँ पर खाना चाहिए, कहाँ पर नहीं खाना चाहिए। इस बात को हमको समझना है। हमको कहाँ पर शैतान को आंसर करना है इस चीज को कि नहीं, केवल रोटी से इंसान जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। मेरे अंदर रोटी चली गई और परमेश्वर निकल गया, वचन निकल गया, तो मैं तो मृतक हो जाऊंगा, मेरी आत्मा तो मर जाएगी। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या आंसर किया शैतान को? मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। और दूसरी बार क्या कहा, क्या बोला? लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को प्रणाम न करना, केवल उसी की उपासना करना और उसी को प्रणाम करना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। हमारे मन में जैसे ही लालच आता है, हमको कोई व्यक्ति आता है, शैतान उसमें बैठकर आता है, हमको बोलते फलानी जगह चल, वहाँ पर चलने से तुझे पैसा मिलेगा, तुझे धन दौलत शौहरत मिलेगी, तुझे ऐसा होगा, तुझे वैसा होगा। तो हम क्या करते हैं? तुरंत प्रभाव से उठ के चल देते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को वचन याद था, इसीलिए मैं यहाँ से चीख चीख के बोलती हूँ, वचन को पढ़ें, वचन को पढ़ें। 2-4 वचन रटने से हम स्वर्ग नहीं पहुँच जाएंगे। अंत के समय में शैतान भरमाने वाली आत्माओं को बेचकर बहुतों को भरमा देगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। अगर हम वचन के पढ़ने वाले होंगे, उसके समझने वाले होंगे, उसको याद रखने वाले होंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि शैतान कैसे चालें चलता है। दूसरी चाल उसने कैसे चली? लालच में फंसाकर। पहला रोटी कपड़े मकान से उसको फंसा रहा है, दूसरा लालच में उसको गिराने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर यीशु ने क्या कहा कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। ज़्यादा बकवास नहीं करी शैतान से, उसको पॉइंट टू पॉइंट आंसर किया कि परमेश्वर का वचन कहता है तू उसी को प्रणाम कर, उसी की उपासना कर, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आगे तीसरी परीक्षा। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर, अब वो कहाँ ले जा रहा है? यरूशलेम में यीशु मसीह को ले जा रहा है। मंदिर के कमरे पर खड़ा किया। हाँ। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। हाँ। क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। अब क्या हुआ? जब देखा शैतान ने कि यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण है, उसको संसारिक किसी चीज से मोह नहीं है, ना उसके अंदर लालच है, ना उसके अंदर वैभव का कोई उसके अंदर लालच है, ना उसको वैभव चाहिए, ना उसको नाम शान कुछ भी नहीं चाहिए, उसको अधिकार भी नहीं चाहिए, उसको रोटी कपड़ा मकान से भी कोई मतलब नहीं है। तो यीशु मसीह को उसने क्या किया? वचन से गिराने की कोशिश की। ध्यान से सुनना इस बात को। 2 बार यीशु मसीह की परीक्षा किससे करी? शारीरिक जरूरतों से। 2 बार किससे परीक्षा करी शैतान ने? शारीरिक जरूरतों से। जब शारीरिक जरूरतों में भी नहीं गिरा पाया, तो आत्मिक तौर से गिराने की कोशिश कर रहा है। जितने विश्वासी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, जितने प्रभु को जानते हैं, वो इस बात को समझें। शैतान हमारे जीवन में परीक्षा करता ही रहता है, वो हमको गिराने की कोशिश करता है। आप पहले में नहीं गिरे, दूसरे में नहीं गिरे, तो तीसरे में तो जरूर ही गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि जब वो वचन से बात करेगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं उस समय की परमेश्वर का वचन है या ये तो परमेश्वर का वचन है, ये तो जरूर पवित्र आत्मा बोल रहा होगा। शैतान को पूरी बाइबल रटी हुई है। कई बार मैं विश्वासी को इस बात को बोलती हूँ, मन में जब इस प्रकार की बातें आए, परमेश्वर मनों का जांचने वाला है, तो ध्यान देना इस बात को कि वो बात परमेश्वर की ओर से हमेशा हो, यह जरूरी नहीं है। शैतान भी आपके कान में आकर बोल सकता है परमेश्वर मनों का जांचने वाला है, क्योंकि शैतान को पूरी बाइबल रटी हुई है। उसका मकसद बाइबल के खिलाफ काम करना है, और एक विश्वासी का मकसद होना चाहिए कि बाइबल के अकॉर्डिंग मैं अपने जीवन को जीऊं।
2 बार जब वो यीशु मसीह को नहीं गिरा पाया तो तीसरी बार वचन के साथ आया है, ताकि यीशु मसीह को हंसा सके इस बात में कि ये वचन है, ये वचन तो पवित्र आत्मा बोल रहा होगा, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। इस जगह आप और मैं होते तो शायद उस छत से कंगूरे के ऊपर से कूद ही जाते। क्यों? क्योंकि आत्मा में अगर आप कमजोर होंगे तो जरूर शैतान आपकी परख करके आपको गिरा देगा। शारीरिक तौर से बेशक आपके अंदर लालच नहीं है, आपको वैभव नहीं चाहिए, आपको नाम शान मान नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान मिले तो सही है, चलेगा, कोई बात नहीं, उसमें आप नहीं गिरे। लेकिन तीसरी बार जब शैतान आएगा, वचन से कुछ बोलेगा, तो ध्यान देना है, हमको सोचना है, समझना है कि वचन कौन बोल रहा है, आवाज को पहचानना है कि पवित्र आत्मा बोल रहा है या शैतान बोल रहा है। कई बार विश्वासी ट्रैप हो जाता है इस बात में कि ये वचन तो परमेश्वर का है, तो शैतान थोड़ी बोल सकता है। बोल सकता है, बोला है, प्रूफ है बाइबल के अंदर प्रूफ है कि शैतान आपकी परीक्षा परमेश्वर के वचन से भी कर सकता है। और ये प्रूफ ही मैं आज आपको दे रही हूँ। आपके कान में आने वाली हर आवाज परमेश्वर की है, ये नहीं है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। अगर किसी ने आपको कहा है कि कान में हर आवाज परमेश्वर की है, तो ये रॉन्ग कंसेप्ट है। परमेश्वर के वचन को लेकर शैतान भी आपकी परीक्षा कर सकता है, आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वचन अगर आपके कानों में बोला जाता है तो उसका जवाब कैसे देना है, वो एक विश्वासी को आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर क्या बोला? तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे, छत से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे उठा लेंगे, तेरे पाँवों में भी पत्थर भी नहीं लगेगा। ये वचन है, भजन संहिता 91 के अंदर लिखा हुआ है वचन, जो यहाँ पर शैतान बोल रहा है। भजन संहिता 91 के अंदर लिखा हुआ है ये वचन, और बाइबल से ही वो उसको गिराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2 बार वो गिरा नहीं पाया, अब तीसरी बार उसको गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर आप गिर रहे हैं, गिरने की स्थिति पे खड़े हैं, गिर चुके हैं, उसका कारण शैतान है। उसने आपके कानों में आकर वचन को बोलकर आपको गिरा दिया है। आप उसके ट्रैप, उसके जाल के अंदर, उसके नेट के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं। अब क्या करना है? फंस गए तो वचन से ही बाहर निकलना है। फंसने के बाद निकलने का एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञा, उसकी बातें, उसकी आवाज। हालेलुया। अब क्या हुआ? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है। यह भी लिखा है, यह भी लिखा है। कौन बोलेगा? जिसको पता है कि लिखा क्या है बाइबल में। ऐसे टाइम पे जब ट्रैप होने की स्थिति होती है, उस समय आप बाइबल खोल के नहीं बैठ सकते कि मैं देखूं क्या क्या लिखा हुआ है, खोल के तो देखूं। मेरे प्रियो, आयत कहाँ लिखी हुई है, कौन से अध्याय में लिखी हुई है, ये पता होना ज़रूरी नहीं। अगर पता है तो बहुत अच्छा है कि मत्ती में ये लिखा हुआ है, लूका में ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अगर आपको आयतें याद नहीं रहती, आपको अध्याय याद नहीं रहते कि वचन कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। पर ये याद होना ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन में क्या क्या लिखा हुआ है। वो कैसे याद रहेगा? बार बार पढ़ने से। ए फॉर एप्पल पहली बार में ही नहीं आ जाता है। ए फॉर एप्पल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बार बार पहले स्लेट पे लिखना पड़ता है, फिर कॉपी पे लिखना पड़ता है, उसको इरेज करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर इरेज करना पड़ता है, तब जाकर एक सही ए फॉर एप्पल बनाना हम सीखते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन एक बार में याद नहीं रहेगा। कोई मुझे बोलता है कि मैंने एक बार नया नियम कंप्लीट कर लिया, मैंने न जाने कितनी बार नया नियम कंप्लीट कर लिया, न जाने कितनी बार, मुझे गिनती याद नहीं कि मैंने नया नियम कितनी बार कंप्लीट कर लिया। उससे मतलब नहीं है कि हम बाइबल को कितनी बार पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। एक बार में हमने पूरी बाइबल पढ़ ली, 2 बार में पढ़ ली, उससे मतलब नहीं है। पढ़ने से मतलब नहीं है, रीडिंग से मतलब नहीं, क्या क्या आपके अंदर गया है मतलब उससे है। कितना आपको याद है, आपको पता है वचन में क्या क्या लिखा है, ये मैटर करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो सब इसमें है। सब कुछ A to Z इसमें है। आपके आध्यात्मिक जीवन का रास्ता ही ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। और मार्ग भी यही है, सत्य भी यही है, जीवन भी यही है। इसको पढ़ें,
ताक पर मत रखें, आले टिकाले पे मंडे टू सैटरडे धूल चाटती रहती है, संडे को उसको कपड़ा लेके धूल साफ कर करके ले आते हैं। इससे आपको आशीष नहीं मिलेगी, इससे आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। अब यहाँ पर यीशु मसीह को पता था, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तू बोल रहा है लिखा है, मैं मानता हूँ लिखा है, लेकिन ये भी लिखा है, क्या लिखा है, प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वचन से परिपूर्ण था, आत्मा से परिपूर्ण था, इसीलिए उसको पता था शैतान को आंसर कैसे करना है। हम क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि हम वचन और आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं, हम वचन नहीं पढ़ते। कुछ लोग तो पूरी बाइबल को छाट मारते, देखते सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, पूरी बाइबल ढूंढते हैं और देखते सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, जिसको मैं 2 मिनट में मैगी जितने दिन में पड़ती उतनी देर में पढ़ के निकल लूं। सबसे छोटा अध्याय बाइबल का ढूंढेंगे, और बाय चांस भजन संहिता पढ़ रहे हैं तो बड़ा मजा आता है, पहला दूसरा तीसरा छोटे 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 छोटे, और भजन संहिता 119 आ जाए तो, भजन संहिता 119 आ जाए तो उसको 5 टुकड़ों में पढ़ेंगे। इसको आज पढ़ लेता हूँ, इसको शाम को पढ़ लूंगा, ऐसे करके 5 दिन में भजन संहिता 119 कंप्लीट। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से मोहब्बत करें। जिस बच्चे को अपनी किताबों से प्यार नहीं होता, वो बच्चा कभी भी स्कूल के अंदर टॉपर नहीं हो सकता। इस बात को लिख लें अपनी किताब में। जिस बच्चे को अपनी किताबों से प्यार नहीं होता, वो स्कूल के अंदर कभी भी परसेंटेज वाली लाइन पे नहीं आ सकता। वो फिर बाय ग्रेस पास हो जाता है तो खुश हो जाता है, बाय ग्रेस पास हो गया, मैं तो पास, मेरे को क्या चाहिए। लेकिन जिसको अपनी किताबों से प्यार होता है, वो टॉपर्स की लाइन में ही होता है। इसी तरीके से जिसको वचन से प्यार होगा ना, आध्यात्मिक जीवन के अंदर वही टॉपर होगा। आत्मिक जीवन के अंदर वही व्यक्ति टॉपर होगा जिसको इससे प्यार है। किसी दिन रोटी नहीं खाते हैं तो कितनी बेचैनी और घबराहट होती है, किसी दिन वचन नहीं पढ़ते घबराहट होती है, घबराहट, एहसास ही नहीं होता, कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे, 1 के 2 पढ़ लेंगे, और क्या। किस पे एहसान, खुदा पे या इस बेचारी पे, किस पे एहसान। मेरे प्रियो, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन की हर एक समस्या के अंदर तैरता है, डूबता नहीं है। समस्या आएंगी जीवन रूपी नाव में, लेकिन डूबना है, तैरना है, वो आप पे निर्भर करता है। जिसको वचन नहीं पता वो डूब जाएगा, जो वचन के अनुसार नहीं चलता वो डूब जाएगा, और जो वचन जानता है वो हर समस्या को चीरते हुए तैर कर निकल जाएगा। हालेलुया। यीशु को पता था, इसीलिए यीशु ने क्या कहा, एक्साइटेड नहीं हो गया वचन सुनते। कई बार हमारे कान में वचन आता है, हमको पता नहीं होता है शैतान की ओर से या फिर परमेश्वर की ओर से, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मुझे ऐसा करना है। ठहरो, समझो, आवाज को सुनो, किसकी ओर से है। हो सकती है परमेश्वर की आवाज, पहचानो कि हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसके बाद डिसीजन लो। हम होते तो तुरंत प्रभाव से सुनकर कूद पड़ते कि आज तो सबको प्रैक्टिकल दिखाने का मौका आया है कि मैं शक्तिमान हूँ। तुरंत प्रभाव से यीशु मसीह कूदा नहीं। यीशु मसीह ने शैतान को वचन से आंसर किया, क्या बोला, अगर ये लिखा है ना तो ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा मत कर। 4-5 वचन पढ़कर आप बाइबल को सीमित नहीं कर सकते। पूरी बाइबल को रीड करें। उस रीडिंग के दौरान नहीं समझ में आता पुराना नियम, मत पढ़ो, कोई बात नहीं, नया नियम तो समझ में आ रहा है, उसको पढ़ो। नए नियम के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत कर लो। चलो वो भी छोड़ो, इससे भी शॉर्टकट, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 एंजल्स हैं। इन 4 एंजल्स को अगर हम फॉलो कर लेना बाइबल के,
तो हमारी ज़िंदगी पार है, पार। क्योंकि वो 4 एंजल्स की वो बातें हैं जो यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से सिखाई हैं। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, खुद ने सिखाई है यीशु मसीह ने अपने चेलों को। आप कौन है? बावर्ची। हम भी यीशु मसीह के चेले हैं। बस वो 3 अध्याय, वो 4 अध्याय, उन 4 अध्यायों के अनुसार अगर हम अपने जीवन को जी लिए ना, तो हमारी नाव पार है। अब तो शॉर्टकट हो गया, बहुत शॉर्टकट हो गया। इससे ज़्यादा शॉर्टकट क्या करेगा कोई? इतने अध्याय छुड़वाकर 4 अध्याय को फॉलो कर लो। 4 अध्याय में यीशु मसीह ने सब बोला है। प्रेम के बारे में बोला है, लालच के बारे में बोला है, हत्या के बारे में बोला है, व्यभिचार के बारे में बोला है, झूठ के बारे में बोला है। हर चीज़ के बारे में यीशु मसीह ने बताया है। हर चीज़ के बारे में, परिवार के बारे में बताया है, बिजनेस के बारे में बताया है, नौकरी के बारे में, छोकरी के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में, सबके बारे में सिखाया है, सबके बारे में उन 4 अध्यायों के अंदर। उसको पकड़ ले, उसकी लीक पर चले, और जो पूरी फॉलो कर सकता है वो तो धन्य है परमेश्वर की दृष्टि में। लेकिन जो बोले नहीं बहुत बड़ी है, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, कौन इसको फॉलो करेगा, तो वो 4 ही पकड़ ले। शॉर्टकट भी बता दिया, लॉन्ग कट भी बता दिया, और वेरी लॉन्ग कट है फिर पुराना नियम और नया नियम दोनों को पढ़ना। जिसको एंजॉय आएगा वो कुछ भी खोल के पढ़ सकता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है। हालेलुया। यहाँ पर क्या किया यीशु मसीह की परीक्षा कैसे कर रहा है? वचन से कर रहा है। 3 जगह पे मैंने आपको बताया शैतान कैसे फंसा रहा है यीशु मसीह को, परमेश्वर को, मनुष्य को कैसे फंसाता है। 2 बार तो आवश्यकताओं से, लालच में, सांसारिक बातों से फंसाता है। जब एक व्यक्ति विश्वासी नहीं फंसता उन बातों से, तो तीसरी बार उसकी परीक्षा वचन से करके उसको फंसाने की कोशिश करता है। हालेलुया। अब चौथी बात पे हम चलेंगे, न्यायों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय। ये आजकल बहुत लेटेस्ट है, ट्रेंड में चल रहा है, जो मैं भी बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा फैशन में है। कौन से फैशन के दौर में है ये चीज़, जो चौथे नंबर की चीज़ है। न्यायों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय, उसकी 4थी आयत से हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 314, 314। शिमशोन और दलीला। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। हालेलुया। लव कंसेप्ट, लव मैरिजेस। फेसबुक पे लाइन मारी, फेसबुक पे चैटिंग, और फेसबुक पे ही सब कुछ काम खत्म। फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आजकल रिश्ते इनसे ज़्यादा बन रहे हैं। क्यों? डीपी देख लिया, स्टेटस देख लिया, प्यार हो गया। बड़ा ही सस्ता प्यार हो गया है। प्यार की डेफिनेशन को क्या कर दिया है जवानों ने? बहुत सस्ता कर दिया है। यहाँ पर शमशोन कौन है पता है आपको? शिमशोन परमेश्वर का चुना हुआ एक अभिषिक्त दास है। वो कहाँ फंस गया पता है? दलीला के प्यार के चक्कर में फंस गया। ये चौथे नंबर का जाल है जो शैतान आज बिछा रहा है जवानों के बीच। इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, कोई लड़की पसंद आ गई, किसी ने हंस दिया, तो बस फिर हंसी तो फंसी, कंसेप्ट शुरू। अरे हंसने के लिए खुदा ने हंसी बनाई है तो हंस दी ना, हंसी तो फंसी क्या? हंसी को भी पाबंद कर दें। लड़के फूल लेके हिलते हुए आ गए तो बस, इससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। आई लव यू टू, सीन शुरू। कहानी शुरू होती है आई लव यू से, और फिर ख़त्म होती है आई हेट यू पे। कारण पता है क्या है? जो रास्ता दिखाया था ना, वो शैतान ने दिखाया था। कि प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें देखते ही प्यार हो गया। सब कैसा प्यार है? यीशु मसीह के इतने किस्से कहानी, यीशु मसीह ने इतना सब कुछ कर लिया, उससे उस बेचारे से किसी को प्यार नहीं हो रहा, जिसने कुछ भी नहीं कर लिया उसको देखते ही प्यार।
यीशु मसीह के अगर नए नियम को आप पढ़ेंगे ना, अगर सच्चे दिल से आप उसको पढ़ेंगे, आपको यीशु मसीह से मोहब्बत हो जाएगी। उसके बाद पाप करने से भी आपके कदम डरेंगे, उठेंगे ही नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं उठा पाएंगे आप कदम, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है, देखते ही प्यार। आज एक के साथ, फिर ठीक है उससे टूटा तो कल दूसरे के साथ। ये शैतान का जाल है, लव मैरिजेस, प्यार का चक्कर, आई लव यू, शाई लव यू, ये सब शैतान का जाल है। किससे मोहब्बत कर रहे हैं, क्यों मोहब्बत कर रहे हैं, क्या कारण है, उसको समझें। फंसाता है शैतान जवानों को। 90% जवानों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है शैतान ने। क्या किस्सा केवल आई लव यू तक होता है क्या? आई लव यू से आगे नहीं बढ़ता है, बहुत आगे बढ़ जाते हैं जवान। 90%, 80% लड़कियों की जिंदगी सिर्फ प्यार के चक्कर में बर्बाद हो जाती है। सब कुछ शादी से पहले हो जाता है, अबॉर्शंस वगैरह, सब कुछ एक पाप के पीछे कितने पाप करा देता है, व्यभिचार करा देता है, हत्या करा देता है। क्या होता है, लड़की नहीं मिली तो ट्रेन की पटरी पे जाके सो जाएंगे, चंबल नदी में कूद जाएंगे, पंखे पे लटक जाएंगे। ये किसका ट्रैप है, ये किसका जाल है? ये शैतान का जाल है कि पहले तो लव यू करा दो, फिर माँ बाप मान नहीं रहे, लड़की की शादी कहीं और हो गई तो लड़का लटक गया, लड़का किसी दूसरी लड़की के पास चला गया तो लड़की ने फांसी पे लटक गई या जहर पी लिया, नस काट दी। ये कौन करा रहा है? ये शैतान करा रहा है। ये उसका जाल है, ये उसकी परीक्षा है। ये इसी तरीके से जवानों को फंसाता है। जो यहाँ पर क्या हुआ, शिमशोन को दलीला के चक्कर में फंसा दिया। शिमशोन कौन था? अभिषिक्त था। इतना समय नहीं है कि मैं सारी बात बता सकूं। उसके बालों के अंदर उसका अभिषेक छुपा हुआ था। दलीला ने उसको बहलाकर, फुसलाकर, गले लगाकर, उसको सीने से लगाकर, अपनी जांग पर सुलाकर, उसको सहलाकर, प्यार करा के कर करके उससे पूछ लिया राज कि तेरे अभिषेक का राज क्या है। उसने बोला मेरे अभिषेक का राज मेरे बाल हैं। पहली बार नहीं फंसा, दूसरी बार नहीं फंसा, तीसरी बार तो फंस ही गया। हम हो सकता है पहली बार नहीं फंसे, दूसरी बार ना फंसे, लेकिन तीसरी बार तो हम ज़रूर फंस जाएंगे। आजकल तो ज़माने भर की चीज़ें निकल गई हैं। लोग हट्स में चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, रूम्स तक चले जाते हैं। क्यों लेके जाता है शैतान एक लड़का लड़की को कमरे में? प्राइवेट बातें करनी है, पर्सनल बातें करनी है। प्राइवेट पर्सनल बातें दो व्यक्ति यहीं खड़े हो जाएंगे ना तो ही हो जाती है। जान करके वो रूम में लेकर जाता है ताकि एक जवान बच्चे वहाँ पर अपनी हदों को तोड़कर अपनी गलत हरकतों के द्वारा व्यभिचार में गिर जाएं। उसके बाद एक लड़की की ज़िंदगी, एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये शैतान का ट्रैप है फंसाने का। पहली बार नहीं फंसा शिमशोन, दूसरी बार, तीसरी बार उसने बता दिया कि मेरा बालों के अंदर राज छुपा है। दलीला ने पता है क्या करा? अपनी जांग पर सुलाकर उसको लोरी दी पहले तो अच्छे से, ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा। शिमशोन करे तमाशा, शिमशोन बन गया तमाशा। कैसे तमाशा बना पता है? अमालिकियों को बुलाया, उसके सर को मुंडवा दिया, सारा अभिषेक एक बार में खत्म हो गया। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके ऊपर से आत्मा उठ चुका है। शिमशोन को पता ही नहीं चला। शिमशोन के दोबारा गंजा होने के बाद दोबारा बाल बढ़ने लगे तो शिमशोन को पता ही नहीं था कि परमेश्वर उसके ऊपर से जा चुका है, अभिषेक जा चुका है। ये शिमशोन को बात पता नहीं थी, उसको पता ही नहीं चला। लेकिन जब अमालिकियों ने उसको आके पकड़ा तब उसको महसूस हुआ कि मेरे शरीर में वो सामर्थ, वो अभिषेक कहाँ चला गया। कई बार एक विश्वासी को शैतान के जाल में होते हुए पता ही नहीं चलता है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ चुका है। शैतान पता है क्या बोलता है कान में आकर? शैतान बोलता है, और यीशु मसीह ने बोला है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सर्वदा साथ रहने का मतलब समझते हैं?
सर्वदा साथ रहने का मतलब ये नहीं तुम्हारे अंदर रहेगा। सर्वदा साथ रहने का मतलब ये है कि तुम्हें समझाता रहेगा, सिखाता रहेगा, वचन से समझाता रहेगा, बात करता रहेगा। तुम नहीं मानोगे तो चला जाएगा शोकित होकर। एक व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है, एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, इससे ज़्यादा बार कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा भी आपको 3 बार नहीं 30 बार समझाएगा। नहीं समझेंगे तो वो भी चला जाएगा आपको छोड़ के। यहाँ पर क्या हुआ? शिमशोन अपना अभिषेक खो गया। क्यों? लोरी सुनने के चक्कर में। किसके चक्कर में? लोरी सुनने के चक्कर में, उसकी जांग पर सर रख के चक्कर, प्यार मोहब्बत चाहिए थी उसको, उस प्यार के चक्कर में उसने क्या करा? अपना अभिषेक खो दिया। ये चौथा नंबर का जाल है जो शैतान फेंकता है, लव लव वाला चक्कर। अगर किसी का चल रहा है लव लव वाला सीन तो आज इसको कट कर दे। एक वचन है, परमेश्वर का वचन, उसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, उसकी 5वीं 1 से लेकर 5 तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। उत्पत्ति 24 का 1 से 5। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और परमेश्वर ने सब बातों में उसको आशीष दी। अब्राहम ने अपने उस दास से, अब्राहम एक आशीषित व्यक्ति है। कौन है आशीषित व्यक्ति? उसका बेटा कौन है? इसहाक है। आगे सब कुछ है उसके पास, ध्यान देना, धन दौलत शौहरत हर चीज उसके पास है, किसी चीज की कमी नहीं है उसको। वो एक आशीषित व्यक्ति है अब्राहम। निकाल ले, पहले सब निकाल ले। उत्पत्ति 24 पेज नंबर 26। पेज नंबर 26। निकाल लिया सबने? अब यहाँ लिखा हुआ है अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत ही बढ़ गई थी। यहोवा ने उसको सब बातों में आशीष दिया, यानी एक आशीषित एक धनवान व्यक्ति था। कौन? अब्राहम। आगे अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये जो दास था अब्राहम का, वो कौन था? एलियाजर। इसका नाम क्या था? एलियाजर। एलियाजर को अगर देखा जाए तो एलियाजर पवित्र आत्मा का प्रतीक है। एलियाजर का जो नाम है उसका मतलब होता है, उसका एक तरीके से देखा जाए तो वो पवित्र आत्मा का प्रतीक होता है। जब अब्राहम को उसके बेटे इसहाक का विवाह कराना था, उस विवाह के दौरान क्या किया पता है? अब्राहम ने एलियाजर को बोला कि तू जाकर इसके लिए पत्नी ढूंढ कर लेकर आ और इसकी पत्नी ऐसी ऐसी होनी चाहिए। मेरे प्रियो, मैं जवानों से बात कर रही हूँ, अगर आप पत्नी की तलाश में हैं, अगर आप पति की तलाश में हैं, तो पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए। अपनी ट्राई नहीं मारे। बाइबल के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, जब एक आदमी ने अपनी ट्राई मारी तो एक बाजार बंद निकला। कैसे? एक आग थी बस। स्वागरात के समय घूंघट उठाया गया तो एक आग बंद। क्यों? अपनी ट्राई मारने की वजह से एक बाजार बंद। अपनी ट्राई मानेंगे, ऊपर से सूरत बढ़िया दिखेगी, सीरत, जब घर आ गई लड़की तो घर को ऊंधा कर देगी। एक ऐसे लड़के को जिसको अपनी ट्राई मार के आपने पसंद किया, पता पड़ा आप वो घर में बैठा है खटिया पर, आपको बोला जा कमा के पैसा लेके आ, गंजोड़ी और बंगोड़ी, दारू पीने वाला, गुटखा खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, ऐसा व्यक्ति हाथ आ जाएगा। इसलिए अपनी ट्राई मारना
बंद कर दी। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसहाक के विषय में लिखा हुआ है कि उसने सबसे पहले क्या किया, रबेका से शादी की, उसके बाद उससे शादी करके उसके बाद उससे प्यार किया। उत्पत्ति 24 के 67 वचन के अंदर लिखा है, तब इज़ाक रेबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। यानी सबसे पहले शादी की, उसके बाद उससे प्यार किया। लव मैरिज नहीं करी, सबसे पहले उससे शादी की, उसके बाद प्यार किया। ये पहले प्यार का जो चक्कर है, ये शैतान ने चलन शुरू किया है। और हम बोलते फैशन है, हम क्या बोलते हैं, फैशन है, ट्रेंड है। जब दो लोग एक ही सलाह के मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत, वो सलाह से पहले ही मिलती है, वो जो विचार होते हैं वो सब पहले ही मिलते हैं, शादी से पहले। शादी के बाद तो सब उलट पुलट हो जाता है। शादी से पहले क्या, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और शादी के बाद दिन में तारे दिखाऊं क्या, शादी के बाद क्या दिन में तारे दिखाऊं क्या, शादी से पहले चांद तारे तोड़ लाऊंगा तेरे लिए, मर मिटेंगे, फिर खुद को ही मार देते हैं। पहले तो मर मिटने को तैयार थे, अब खुद को मारने के ऊपर उतारू हो गए। क्यों? क्योंकि ये चक्कर शैतान का चला है, और शैतान का कोई भी जाल आपको सक्सेस नहीं होने देगा। वो आपको डुबोने के लिए ही उसने बिछाया है, नष्ट करने के लिए ही बिछाया है। ये 4 परीक्षा हुई, आखिरी और 5वीं नंबर की परीक्षा। शमूएल की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। ये आखिरी आयत है, व्यभिचार के पाप में फंसाना। शमूएल की पुस्तक दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। पहला पॉइंट, दाऊद कौन था? राजा था। और राजा लोग युद्ध जब भी होता था तो राजा लोग युद्ध में जाया करते थे। अब दाऊद ने क्या करा, दाऊद ने अपने सारे सेनापति, अपने अधिपति, जो भी इसके नीचे के कार्य करने वाले कार्यकर्ता थे, उन सबको युद्ध लड़ने भेज दिया, और खुद कहाँ रह गया, यरूशलेम में। जाना कहाँ था उसको, युद्ध के मैदान में। रहा कहाँ, यरूशलेम में। इस बात को समझें। रविवार को जब यहाँ संगति चलती है, जब जब संगति यहाँ चलती है, आपको यहाँ होना चाहिए। ये आत्मिक मल्लयुद्ध है। जब जब संगति चलती है, यहाँ पर एक विश्वासी को होना चाहिए। जिस समय संगति यहाँ पर चल रही है, आप अपने किसी और काम में कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। इस बात को समझ लेना। आपके बिजनेस के क्षेत्र पे, आपके जॉब के क्षेत्र पे कुछ ना कुछ ऐसी बात घटित होगी ही होगी, क्योंकि शैतान ने आपको वहाँ रोका है तो किसी जाल की वजह से ही रोका है। यहाँ आराधना चल रही है, हम रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। आज ये था, आज वो था, जैसा था आज वैसा था, ये करके हम रुक जाते हैं, और उसके बाद समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों समस्या खड़ी होती है? क्योंकि हमको यहाँ होना चाहिए था, हम होते कहीं और हैं। इसी तरीके से दाऊद राजा को युद्ध के मैदान में होना चाहिए था, वो कहाँ पर है, यरूशलेम में रह गया। अब यरूशलेम में रहकर क्या कर रहा है, अब देखना। सांझ के समय, शाम का समय है, सांझ का समय, दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा। अब वो क्या कर रहा है, छत पर खाना हजम करने गया है। क्या करने गया है, छत पर टहलने निकल गया। युद्ध में तो गया नहीं, करवटें बदल रहा है, नींद भी आ नहीं रही है, तो कहाँ निकल गया, छत पर टहलने के लिए। अब टहलते हुए क्या हुआ, और छत पर से और उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। छत पर से उसने एक स्त्री को नहाते हुए देख लिया।
पहली बार गलती से नजर पड़ी तो वो पाप नहीं था। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान से सुने। एक बार नजर पड़ गई वो पाप नहीं है, क्योंकि वो गलती से पड़ी। बार बार देखना वो पाप है, वो व्यभिचार है। गलती से अगर आपकी नजर पड़ जाती है और आप तुरंत प्रभाव से अपनी नजर हटा लेते हैं तो वो पाप नहीं है। किसी लड़की को आपने एक बार देखा, आप निकल रहे हैं रास्ते से, कोई लड़की आपको दिखी, आपने उसको देखा, वो पाप नहीं है। आंखें हैं, देखेंगी, लेकिन वो इधर से जा रही है, आप इधर जा रहे हैं, फिर भी यूं देख रहे हैं, पलट पलट के यूं 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 घूमते ही जा रहे हैं, लटक ही गए उसको देखने के लिए, वो पाप है। वो पाप की श्रेणी में आता है, वो व्यभिचार को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। पहली बार देखना गलत नहीं है, वो गलती वो आपने देख लिया, लेकिन दूसरी बार जब आप देख रहे हैं, पलट पलट कर देख रहे हैं, वो गलत है, वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। इसीलिए अपनी आंखों पर कंट्रोल करें, क्योंकि शैतान 5वें नंबर का पाप इस आंखों से ही फंसाता है। आंखों से ही, सबसे पहले आंखों में उतरता है कोई इंसान, फिर वो आंखों से विचारों में उतर जाता है, फिर विचारों से वो ख्यालों में उतर जाता है, फिर सपने में आने लगता है, और फिर ख्याली पुलाव बनते ही चले जाते हैं। अब ख्याली पुलाव कैसे बने, अब यहाँ देखो। अब स्त्री को लाते हुए उसने देख लिया, फिर जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? हालेलुया। वही काम जो आज होता है। आंखों में उतर गई, विचारों में आ गई, तो डिटेल निकालना शुरू। क्या कर रहा है दाऊद यहाँ पर? राजा है दाऊद, अभिषिक्त राजा, कैसे फंस गया? डिटेल निकाल रहा है उस लड़की की। कौन है ये नाती हुई लड़की, किसके घर की है ये, कहाँ रहती है, कौन सी गाड़ी है उसकी, गाड़ी का नंबर क्या है, सुबह कितनी बजे निकलती है, शाम को कितनी बजे जाती है, ये सारी डिटेल लड़के निकालना शुरू कर देते हैं। करते हैं नहीं करते? जवान यही करते हैं। गाड़ी लेके पीछा, किस घर पे रुकेगी, कहाँ जाएगी, किधर जाती है, किधर नहीं जाती है। ये सब चीज़ें जो है ना, आपके जाल में फंसने की शुरुआत है। सबसे पहले देखना, उसको विचारों में उतारना, ख्यालों में लेकर आना, फिर उसके लिए सुख, चैन, नींद, खाना पीना सब कुछ छूट जाना। ये जो मलेरिया नहीं, लवेरिया के जो लक्षण है ना, वो सही नहीं है। ये लक्षण जो है ना, ये शैतान की ओर से है। उसके बाद क्या कर रहा है, इसकी डिटेल निकलवा रहा है। किसको? अपने सेनापति को बोल रहा है ये कौन है, किसकी बेटी है, किसका क्या है, ये सब कुछ पूछ लिया। पूछने के बाद अब क्या करा, दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई, और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। अब क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ो। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। हालेलुया। हो गया पाप व्यभिचार का। विचारों में उतरा, ख्यालों में आया, नींद नहीं करने दी, नींदें उड़ गई उसकी। उस स्त्री को बुलाया, उसके साथ व्यभिचार करा, कुकर्म करा, गलत काम करा। उसके बाद वो स्त्री गर्भवती हो गई। यही हो रहा है संसार में, यही हो रहा है ना मेरे प्रियो। कौन करा रहा है? ये शैतान करा रहा है। रेप क्यों होते हैं? कारण क्या है बलात्कार होने का, रेप होने का? विचार, गंदी आंखें, गंदे विचार, गंदे सपने, नेट इंटरनेट पर गंदी चीजें, गंदी मूवियाँ। ये कहाँ से नस काटना सीखे? सीरियल में, टीवी में, पिक्चरों में, फांसी लटकाना, ये सब कहाँ से सीखे? ये बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं सब चीजें? ये सब इन्हीं चीजों से सीख रहे हैं। किसी को कैसे फंसाना है, लड़की को कैसे फंसाना, सारे टिप्स हैं नेट पर। सारे लड़की को अपने जाल में कैसे फंसाएं, सारे टिप्स हैं सारे।
डे 1 से लेकर आगे तक सब बता देंगे। 15 दिन के अंदर लड़की फंसाएं, 10 दिन के अंदर लड़की पटाएं। ये कचरा है नेट पर। लड़के को कैसे इम्प्रेस करें, ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि खुदा को कैसे इम्प्रेस करें। नो, नेवर। ऐसी बातें है ही नहीं नेट पर कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। ये तो सिर्फ कलीसिया में ही पर मिलेगा, तभी कलीसिया में लोग कम होते हैं। एक दिन के लिए खाली नेट बंद हो गया था, कुछ समय के लिए। ये कौन सा बंद कर, व्हाट्सएप बंद कर दिया था, फेसबुक बंद कर दिया था। मैं समझती हूँ लोग बीमार पड़ गए होंगे, बुखार आ गया होगा लोगों को। खबरें फिर उड़ती उड़ती आ रही थी कि मोदी ने ये भी बंद कर दिया। लोगों को बुखार आ गया होगा, पक्का बुखार आ गया होगा, क्योंकि हम खाए बगैर रह सकते हैं पर नेट इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। जब एग्जाम था तब सुबह से लेकर बार बार सोच रहे थे 5 बजे नेट आए, 5 बज जाए, बस रीड का पेपर था तो 5 बजे तक हर कोई व्यक्ति नेट का इंतजार कर रहा है। क्यों मेरे प्रियो? नेट, इंटरनेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है जाल। उसका नाम ही नेट है, फिर भी हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। कारण हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं। ऐसी उल्टी सीधी फालतू की चीज़ें देखकर हम अपने समय को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। आज दाऊद राजा आंखों से एक बार देखकर अगर अपनी नज़र हटा लेता तो क्या वो विचार उसके दिमाग में आते? क्यों आए विचार? लगातार उस चीज़ को देखने की वजह से विचार दिमाग में उतरे, ख्यालों में आए, लड़की को बुलाया, उसके साथ सोया, उसको बच्चा हो, गर्भवती हो गई। और केवल उसने वो नहीं किया मेरे प्रियो, मेरे पास समय नहीं है इसको पढ़ना घर जाकर। वो एक स्त्री कुंवारी नहीं थी, वो हित्ती उरिया की पत्नी थी। कौन थी? हित्ती उरिया की पत्नी थी, ऑलरेडी मैरिड थी वो। और दाऊद कोई कुंवारा नहीं था, दाऊद भी मैरिड था। बहुत सारी पत्नियां, दासियां थी, पहले हुआ करती थी। यीशु मसीह के आने से पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग कितनी भी पत्नियां रख लेते थे, कितने भी पति रख लेते थे, उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। यीशु मसीह ने आकर इस चीज़ को व्यवस्थित किया कि एक ही पति की एक पत्नी होगी और एक ही पत्नी का एक ही पति होगा। इसको यीशु मसीह ने व्यवस्थित किया। इससे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी तो लोग कुछ भी करते थे। आज व्यवस्था है तो आज हम कुछ भी नहीं कर सकते। हित्ती उरिया की पत्नी, और उस पत्नी को प्राप्त करने के चक्कर में दाऊद ने हित्ती उरिया को मरवा डाला, उसकी हत्या कर दी। एक पाप के पीछे 100 पाप करने पड़ते हैं मेरे प्रियो। ना ही वो उसको देखता, ना वो व्यभिचार करता, ना वो हत्या करता। उसने एक ही गलती की वजह से 3 पाप कर लिए और 3 भयानक पाप कर लिए। कौन सा? बाइबल में लिखा हुआ है, तू किसी की स्त्री का लालच मत करना, तू किसी की किसी भी चीज़ का लालच मत करना। दूसरा, तू व्यभिचार मत करना। तीसरा, तू हत्या ना करना। ये तीनों भयानक पाप दाऊद से हो गए। कारण उसकी आंखें, शैतान ने उसको जाल में फंसा दिया। अपनी आंखों को शुद्ध रखें, क्योंकि यीशु ने, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला है, अगर तेरी आंख गंदी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारे से भरा हुआ है। अपनी आंखों को अच्छा रखें, लालच को अपने जीवन से दूर रखें। धन दौलत शोहरत नाम शान इनके पीछे मत भागें। रोटी कपड़ा मकान खुदा खुद ही दे देगा। जिसने पक्षियों को बनाया है उसने हमको भी बनाया है। पक्षी तो कोई बोते काटते नहीं है, उनका तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है, परमेश्वर उनको फिर भी खिलाता है। हमारा मूल्य तो उनसे बढ़कर है। 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं तो उस पर संतोष करें। लव मैरिजेस के चक्कर में, इनके चक्कर में ना फंसें। गलत प्रपोजल्स को रिजेक्ट करना सीखें। ये लड़कियों को भी है, लड़कों को भी है। कोई रॉन्ग प्रपोजल आ रहा है, फेसबुक पे कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती, फटाफट से एक्सेप्ट कर देते हैं। आप जानते हैं उसको कौन है? कंफर्म करने से पहले आप जानते हैं फेसबुक पर कितनी लड़कियां फंसकर बर्बाद हो चुकी हैं, कितनी लड़कियों के फोटोज इधर उधर हो जाते हैं, MMS पास हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है शैतान का जाल।
लड़का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फटाफट से कंफर्म कर देते हैं। मेरे फेसबुक के ऊपर न जाने कितने ऐसे फ्रेंड हैं जिनको मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। मैं जिसको जानती हूँ सिर्फ उसको कंफर्म करती हूँ, जो बहुत क्लोज का रिश्तेदार होता है, दूर के रिश्तेदार। और जेंट्स को तो मैं करती ही नहीं हूँ कंफर्म। लेडीज़ होती हैं वो भी मेरी पहचान की, मैं उनको ही कंफर्म करती हूँ, क्योंकि लेडीज़ भी आजकल फंसाने का काम करती है लेडीज़ को। बॉयज़ इंस्टाग्राम देखो, इस पे देखो, सबको एक्सेप्ट करके बैठे, जमाने को दोस्त बना के बैठे। अपनी ज़िंदगी में एक ही मित्र रखें, और वो ऐसा रखें जो हर सुख दुख में आपका साथ दे। और वो एक मित्र यीशु मसीह है और कोई नहीं है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। शारोन का गुलाब है, वो भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके जैसा मित्र इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे प्रियो। हजारों लाखों मित्र बना दे, जो सेटिस्फेक्शन यीशु मसीह देगा ना अपनी दोस्ती में, आपको वो कोई नहीं दे सकता। इस दोस्ती के चक्कर में दुनिया बर्बाद हुई पड़ी है। ये दोस्ती शैतान का जाल है। केवल वो मेरी दोस्त है, केवल वो मेरी जस्ट अ फ्रेंड। ओके, हम लोग ये करते हैं, ये आजकल के जवानों की लैंग्वेज है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अब ये वी आर जस्ट फ्रेंड्स कब जाकर गंदे कामों में परिवर्तित हो जाता है पता भी नहीं चलता है। और वी आर जस्ट फ्रेंड्स, दोस्त का मतलब पता है, दोस्त का मतलब होता है एक ही। लाखों दोस्त नहीं होते, लाखों रिश्तेदार होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, पर दोस्त एक ही होता है। जब वो एक यीशु मसीह है ना, फिर और किसी की क्या जरूरत। ये कंफर्म करना, एक्सेप्ट करना, रिक्वेस्ट भेजना, हाय हेलो करना, ये सब कुछ बंद कर दें। ये बहुत बुरी तरह फंसा देगा किसी दिन आपको। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी, फेसबुक व्हाट्सएप पे इस पे क्या पता चलेगा कि बहुत अच्छा इंसान है? क्या पता चलेगा फेसबुक व्हाट्सएप पे आपको कि बहुत अच्छा इंसान है? कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा। अरे बात करने पे अगर इंसान आता है ना, तो एक नशेड़ी व्यक्ति भी बात बहुत अच्छी तरीके से करता है। एक दारूडिया होता है ना, वो उस व्यक्ति से भी तुम बात करोगे ना, तो वो भी तुमसे बहुत अच्छे से बात करेगा। इसका मतलब वो अच्छा इंसान है। आप बताइए, अच्छा इंसान है? क्यों फंसते हैं? दो शब्द किसी ने मीठे बोल दिए तो वो अच्छा इंसान है। यीशु मसीह ने तो पूरी किताब ही मोहब्बत में लिख दी। उसकी अच्छाइयाँ कब देखेंगे हम? कब बोलेंगे कि यीशु तुझसे अच्छा तो संसार में कोई नहीं है? मोहब्बत में पूरी पुस्तक लिख दी। कोई एक लव लेटर दे जाता है तो हम तो उस लेटर को 100 बार पढ़ते हैं। सुबह भी पढ़ेंगे, रात को भी पढ़ेंगे, डिनर करते करते पढ़ेंगे, वॉशरूम में ले जाएंगे। 4 शब्द मोहब्बत के इतना दीवाना कर देते हैं आजकल के जवानों को, आजकल के लोगों को। लेकिन यहाँ पर हजारों शब्द मोहब्बत के यीशु मसीह ने लिख दिए, हजारों शब्द। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो संडे संडे को खुलती है यहाँ पर आकर, मंडे टू सैटरडे उठाते हैं, अध्याय खोलते हैं, बहुत लंबा टाइम देखते हैं सबसे पहले। इतनी देर में तो ये कंप्लीट नहीं होगा। चल ठीक है, कल पढ़ेंगे, कल आएंगे, कल पक्का होगा ना, कल पक्का पढ़ूंगा। इसको वापस से ढक के रख देते हैं ऐसे करके। ज़माने भर की चैटिंग सेटिंग में टाइम है, बट इसको पढ़ने के लिए टाइम देखते हैं। यही कारण है कि दुनिया बर्बाद है, आबाद नहीं है। यही कारण है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, सचमुच खुदा, शैतान बड़ी खूबसूरती के साथ इन 5 तरीके के जालों में हमको फंसा देता है। हमारी परीक्षा लेता है और उसके बाद हमारा तमाशा बनाता है, हंसता है हम पर,
शारीरिक चीज़ों में, सांसारिक बातों में फंसाकर, लालच, वैभव, इन बातों में फंसाकर उनको बड़ी ही खूबसूरती के साथ पाप करवा देता है हमसे, और हम नहीं समझ पाते। जो नहीं फंसते उनको वचन से फंसाने की कोशिश करता है। उसके जाल में फंसकर हम समझ नहीं पाते, उसके जाल में हम फंसे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यही गाना गाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसके जाल में फंसना नहीं। हम अक्सर ये गाना गाते हैं, शैतान आएगा, जाल बिछाएगा, उसके जाल में फंसना नहीं। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते कि हम ये गाना भी उसके जाल में बैठकर ही गा रहे हैं। शैतान जाल बिछा चुका है, हम नहीं समझ पाते। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से जा चुका है, हम नहीं समझ पाते। अभिषेक हम खो चुके हैं, इन बातों को हम नहीं समझ पाते। शैतान की योजनाओं को समझें। पवित्र आत्मा शैतान की योजनाओं को, उसकी युक्तियों को तो हमें समझा दे। हम उसकी युक्तियों से अनजान न रहें, उसके जालों से अनजान न रहें। पवित्र आत्मा तुम ऐसा भर दे कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान न रहें। आज हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो इस बात को समझ सके किस रीति से शैतान हमको फंसाता है। नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हमको उलझाता चला जाता है, फंसाता चला जाता है। गलत चीज़ों की हम गलत चीज़ों की ओर हमारी आंखों को दौड़ाता चलाता जाता है। वो गलत चीज़ें हमारी आंखों से विचारों से, ख्यालों पर, सपनों पर उतरने लगती है। उसके बाद एक व्यक्ति व्यभिचार में गिर जाता है, पाप में गिर जाता है। इन बातों को समझें। पवित्र आत्मा तेरे बच्चों से तो बोल, घायल कर खुदा इनको। मनुष्य जीवन की परीक्षाओं के बारे में इन्होंने सुना है, सीखा है। शैतान के जाल के बारे में इन्होंने सुना है, सीखा है। प्रभु ये शैतान की चाल को, उसके जाल को समझने पाए, किस रीति से वो परीक्षा लेता है इस बात को समझने पाए। भाइयों और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सुने गए वचन पर मेडिटेट करेंगे। प्रभु ने हमें बहुत खूबसूरती से आज हमें वचन के द्वारा सिखाया। हमारे जीवन में हम बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु मैं तेरे साथ हूँ। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हम शैतान के कार्यों को करते हुए और हम शैतान के साथ चलते हैं और हम भूल जाते हैं हम प्रभु को एक तरफ रखकर, परमेश्वर को, जिसने परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उसको एक तरफ रखकर हम अपने जीवन में खुद उलझते चले जाते हैं। हम हमारे जीवन में खुद हमारी परिस्थितियों, हालातों से हम खुद उलझ जाते हैं। हमारे जीवन के फैसले, हमारे जीवन के डिसीजन कुछ ऐसे होते हैं कि हम खुद हमारे बनाए हुए परमेश्वर को छोड़कर और हम गलत और निकल जाते हैं और हम उलझते चले जाते हैं और हम समस्याओं में पड़ जाते हैं और हम इस हालातों में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें। प्रभु यू आर वंडरफुल, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणामय हैं। प्रभु आपका प्यार परमेश्वर अथाह कुंड से भरा हुआ है। खुदावन हम आपके प्यार को छोड़कर संसार की ओर चले जाते हैं। हर एक रिश्तेदार गण, हर एक हमें बहुत खूबसूरत लगने लगता है, परंतु जब हम समस्या में और तकलीफ में होते हैं तो हमें कोई काम नहीं आता सिर्फ सिवाय प्रभु आपके। और हम आपको परमेश्वर एक तरफ रखकर, एक आले और तिकाले में रखकर प्रभु हम परमेश्वर संसार को, संसार के लोगों को, अपने रिश्तेदार गणों को प्यारे परमेश्वर प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करते चले जाते हैं। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, प्रभु के प्यारे लोग, आज आपको और मुझे बनाने वाला प्रभु की यहाँ एक अद्भुत उपस्थिति है।
आप अपने हृदय को खोलकर आज प्रभु को पुकारें। आप प्रभु से कहें, प्रभु तेरा वचन कहता है योना के 15 में कि तुम मेरे दास नहीं, तुम मेरे नौकर नहीं, तुम मेरे मित्र हो। और मेरा दास नहीं जानता परंतु मित्र सब कुछ जानता है। परमेश्वर ने आपको अपना दोस्त, अपना मित्र बनाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि नौकर हर बात को नहीं जानता है परंतु मित्र हर एक गुप्त बातों को जानता है। आपको और मुझे बनाने वाले प्रभु की हम सारी बातों को हम जानने पाएं। अगर हम नहीं जान पाते क्योंकि हमारे बनाने वाले परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई प्यारे परमेश्वर के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है और उसने हमें मित्र बनाया है। जैसे दो मित्र अपनी गुप्त बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, वैसे आपका और मुझे बनाने वाला प्रभु आपसे और मुझसे शेयर करना चाहता है। क्या हम इस जीवन की परिस्थितियों को, इस जीवन के हालातों को हम समझ पाते हैं? क्या हमारे जीवन के हम फैसले सही तरीके से ले पाते हैं? वो इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है। आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर हमारे जीवन में वो परमेश्वर नहीं है तो हम हर वक्त समस्याओं में उलझे रहेंगे। आइए हम हमारे जीवन में आज एक नए कदम की ओर चलेंगे। हम आपके और मेरे बनाने वाले प्रभु से कि यहाँ एक अद्भुत उपस्थिति है। आज हम उससे वादा करेंगे, प्रभु आज से और अब से प्रभु मैं तेरे कलाम को पढ़ूंगा। परमेश्वर जो तूने मुझे लव लेटर दिया है, परमेश्वर एक प्रेम पत्र दिया है, मैं उसे पढ़ूंगा, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। प्रभु तू मुझसे बोल और मुझसे बात कर। परमेश्वर खुदावन मैं अपना जीवन तेरे साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। प्रभु जीवन की परिस्थितियाँ परमेश्वर कितनी भी परमेश्वर कठिन क्यों ना हो परंतु प्रभु तेरे साथ चलने में प्रभु आनंद है और तेरे साथ चलने में परमेश्वर कुशलता है। प्रभु जी प्यारे परमेश्वर इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया प्रभु उसके साथ चलने में परमेश्वर जीवन में बहुत आनंद और प्यारे परमेश्वर हरियाली है। प्रभु जी मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज प्यारे परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक भाई बहन को परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर आपका वचन हर एक के जीवन में प्रतिफल लाए। आज प्यारे परमेश्वर 100% परमेश्वर आपका वचन हर एक के जीवन को बदल दे, जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। प्रभु जी प्यारे परमेश्वर खुदावन आपका अनुग्रह मांगते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करें। आशीर्वाद को प्राप्त करें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे, अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।